संतोष का धन। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जब वह एक दिन अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा और फिर बिना किसी जवाब दिए वो घर से बाहर चल दिए। शाम को वो जब वापस लौटे तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, ये स्वादिष्ट साग जो है वो किस चीज़ का बना है? मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई। मैंने उसी पत्तों का यह साग बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो हमें भोजन की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित जी ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गए और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर उनका इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गए। राजा ने काफी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में थे कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज़ का अभाव तो नहीं ना? पंडित जी हंसकर बोले, ये तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर अमुख हुए और उनसे वही सवाल किया। तब पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने ना जा सके। पानी का मटका भी तनिक ही टूटा है, उसमें पानी भी आ सकते हैं। इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक है मुझे किसी चीज़ का अभाव नहीं हो सकता। और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। दोस्तों, जीवन में जितना भी धन हो लेकिन मनुष्य के मन में अभाव ही नजर आता है। लेकिन ये बात गलत है। हमारे जीवन में जितना धन है हमें उसी में संतोष करके रहना चाहिए, क्योंकि संतोष का धन ही हमारे जीवन को अच्छे से जीवन जीने का सीख सिखाती है। तो दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।